मैं अगर वही बातें करूं जो सब लोग कर रहे हैं तो फिर मेरा यहाँ बैठने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। मैं आपको वो बातें नहीं बताऊंगा, आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, मैं सत्य ही बोलूंगा। और सत्य थोड़ा सा कड़वा होता है जो आपको आसानी से पसंद ना आए। जिस प्रारब्ध को आप लेकर आए हैं, अग्नि जब तक उन प्रारब्ध को जलाएगी तब तक आपका ये शरीर चलेगा। अब बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था गायत्री मंत्र के बारे में। अब आपको पता है गायत्री क्या है? नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि आपको अग्नि का आइडिया नहीं है। जो पृथ्वी की अग्नि है, जिसे पार्थिव अग्नि कहा जाता है, वो गायत्राग्नि है। आप समझ लीजिए, आत्मा अगर प्रकृति में नहीं है मतलब जीरो, उसका कोई औचित्य नहीं है, वो है ही नहीं। और अगर वो है तो वह सूक्ष्म रूप में भी रहेगा तो भी वो प्रकृति का अंश है। वही 5 प्रकार के अग्नि से आपके 5 शरीर बनते हैं। जो अन्न ग्रहण करती है वो अन्नमय कोश को बनाती है। अगर आप भगवान का भी नाम जापते हैं, आपको बोलना पड़ेगा, आप अक्षरों का ही उपयोग कर रहे हैं। इसलिए बिना अक्षरों के कुछ नहीं हो सकता। अगर वो सीख इंग्लिश में रहा है तो वो सनातन धर्म की कोई बात कभी भी नहीं सीख पाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ किताब पढ़ के रह जाएगा। बस अनुभव अनुभूति केवल अक्षरों के उचित प्रयोग से ही होगी। राम राम, नमस्ते। जो पिछला एपिसोड था, एपिसोड 44, उसको लेके बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बोला कि वो बहुत हैवी एपिसोड है, उसकी इन्फॉर्मेशन काफ़ी हैवी है और वो बहुत अनयूजुअल है। लोगों ने ऐसी बातें कभी नहीं सुनी। कुछ लोगों को वो एक्सेप्ट करने में भी दिक्कत हो रही थी। उनको लग रहा था कि हमें आज तक ये क्यों नहीं बताया गया और ये क्यों ऐसी चीज़ें हैं और किस तरीके से। और कुछ लोग तो समझ ही नहीं पा रहे थे, उसको वो गलत ही ठहरा रहे थे, ऐसा भी था। तो मैंने सोचा कि मैं आपको थोड़ा सा विस्तार के साथ आपको मदद करूंगा समझने में, ताकि अब देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। ये बात आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। अक्षरों के बिना आपका उद्धार गति नहीं हो सकती है। इसको आप माने चाहे न माने। अगर आप भगवान का भी नाम जपते हैं, किसी भी भगवान का नाम जपते हैं, आप राम कह लीजिए, आप कृष्ण कह लीजिए, आप राधा कह लीजिए, आप दुर्गा कह लीजिए, आप गणेश कह लीजिए, आप शिव कह लीजिए, आपको बोलना पड़ेगा राम कृष्ण राधा। आपको बोलना पड़ेगा। आप अक्षरों का ही उपयोग कर रहे हैं। अगर आप नहीं भी बोलते हैं, आप अगर मानसिक जाप भी कर रहे हैं, उस अवस्था में भी आप अक्षरों का ही प्रयोग कर रहे हैं। वही मंत्र या वही नाम बिना अक्षरों के नहीं हो सकता। उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा, उसकी उत्पत्ति ही नहीं होगी। तो अक्षर जो है ना, ये सबसे प्रमुख हैं। ये बात आप पूरा शास्त्र हमारे अक्षरों से ही लिखा गया है, तो कुछ तो कारण होगा ना। जो श्रुति और स्मृति है वो भी अक्षरों से ही है। अगर आप एक मंत्र के दृष्टा भी होंगे, अगर आप देखेंगे भी तो भी वो अक्षर ही तो देखेंगे। यही समझाया गया है। शर और अक्षर, अक्षर कभी भी समाप्त नहीं होते हैं, वो पुरुष प्रधान हैं। और क्षर जो है वो प्रकृति है। आप समझ रहे हैं? इसीलिए इस बात को जितनी जल्दी आप मानेंगे और इस बात को जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट करेंगे, उतनी ही जल्दी आपकी गति होगी, उतने ही फास्ट आप आध्यात्म में आगे बढ़ेंगे। अग्नि जो है वो अक्षरों के कारण ही है। अगर वो अक्षर नहीं है तो अग्नि नहीं होगी। कई लोगों ने इस बात, होता क्या है ना, कुछ लोग तो वीडियो पूरा नहीं देखते हैं,
थोड़ा देखा, समझ में नहीं आया, निकल गए। उससे मुझे कोई नुकसान नहीं है। भाई आपको YouTube में बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको आम ज्ञान, आम नॉलेज, आम बातें आपको बता रहे होंगे, वही वही रिपीट होती रहेंगी बार बार। ये भी वही कहेगा, वो भी वही कहेगा, सारे बातें रिपीट होती रहेंगी। अगर आपको उसमें मज़ा आ रहा है तो मैं आप लोगों के लिए नहीं बना हूँ। आप वही उसी में आनंद लीजिए, गोल गोल घूमते रहिए। लंबी जर्नी होगी ना, कोई बात नहीं, आप जल्दी ध्येय तक नहीं पहुँचेंगे, पूरा चक्कर मार के घूम घाम के बहुत समय बर्बाद करके पहुँचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जर्नी है। पर मैं अगर वही बातें करूं जो सब लोग कर रहे हैं तो फिर मेरा यहाँ बैठने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। मैं आपको वो बातें नहीं बताऊंगा, आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, मैं सत्य ही बोलूँगा। और सत्य थोड़ा सा कड़वा होता है जो आपको आसानी से पसंद ना आए, अधिकतर लोगों को पसंद नहीं आएगा, ये भी मैं आपको बोल के दे रहा हूँ। पर अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरा कुछ लाभ आपको मिलना चाहिए, और वो लाभ तभी है जब मैं गूढ़ बातों को, ऐसी बातों को जो आपको कोई नहीं बता सकता, वो बातें बताऊं। जो मैंने पिछले एपिसोड में बताया, अगर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं। अब बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था गायत्री मंत्र के बारे में। अब आपको पता है गायत्री क्या है? नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि आपको अग्नि का आइडिया नहीं है। जो पृथ्वी की अग्नि है, जिसे पार्थिव अग्नि कहा जाता है, वो गायत्राग्नि है, गायत्री अग्नि है, गायत्राग्नि कहा जाता है उसे। और जो सूरज की अग्नि है, जो सौर अग्नि है, वो सावित्र्याग्नि है, मतलब सावित्री की अग्नि है। सुना होगा ना आपने पृथ्वी की, सूरज की गायत्री और सावित्री, कहाँ से सुना आपने ये? वही रश्मियां जो पृथ्वी तक पहुंचती, जिन रश्मियों के माध्यम से ये सूर्य भक्षण, सूर्य भी तो अन्न खाएगा ना, कहाँ से खाएगा? पृथ्वी से खाएगा, सूक्ष्म रूप में। और सूर्य से ही जन्म भी लिए हैं, पृथ्वी भी सूर्य से जन्म लिया है, और जो चंद्रमा है वो भी सूर्य से जन्म लिया है। ये दोनों ही वस्तुएं सूर्य से तो जन्म ली हैं। ये जो अग्नि है, ये अग्नि का अपना एक स्थान है। अच्छा, किसी ने कहा कि भाई आत्मा सब, आप समझ नहीं रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आत्मा जो होती है वो निर्गुण होती है, ठीक है, गुणात्मक नहीं है। और क्योंकि वो गुणात्मक नहीं है तो वो शिव स्वरूप है, मतलब वो शव है। जब तक आत्मा को शर यानी प्रकृति में स्थान नहीं मिलेगा, उसका कोई औचित्य नहीं है, जीरो। आप समझ लीजिए, आत्मा अगर प्रकृति में नहीं है मतलब जीरो, उसका कोई औचित्य नहीं है, वो है ही नहीं। और अगर वो है तो वह सूक्ष्म रूप में भी रहेगा तो भी वो प्रकृति का अंश है। इसलिए बिना अक्षरों के कुछ नहीं हो सकता। अक्षर प्रधान ये प्रकृति है, जो शर है, जो प्रकृति है, वो अक्षर प्रधान है। इस बात को गांठ बांध लीजिए। और वही जो अक्षर हैं वो हमारी 50 वर्णमाला, 50 अक्षरों की जो वर्णमाला है, 51 अक्षर चक्रेश्वर के साथ, 50 वर्णमाला और चक्रेश्वर 51 अक्षर। मंत्र जब इससे बनते हैं तो मंत्रों के ऊपर एक तरीके से कार्य किया जाता है। आपके शरीर में जो चक्र हैं उन पर जो अक्षर हैं वो अलग अलग स्थान पर हैं, उसी स्थान से अक्षर निकलते हैं। जिस स्थान पे जो अक्षर है उसी स्थान से उस अक्षरों का औचित्य है, उसी स्थान से उस अक्षर का उद्गम है। तो ये जो वीडियो था, ये था आपके अंदर की अग्नि को समझाने के लिए कि वो अग्नि कैसे काम करती है। तो जो यज्ञ हो रहा है, जो मैंने बताया वीडियो के अंत तक जाते जाते, वो यज्ञ जो है वो अग्नि और सोम के योग से हो रहा है। यज्ञ अग्नि सोमात्मक होता है, अन्न जो है वो सोम है। कैसे? आप जब सोते हैं तो आपका शरीर बढ़ता है, दिन में तो आपका शरीर विस्तार नहीं होता है। रात में जब आप सोते हैं तो शरीर बढ़ता है। पेड़ भी ऐसे ही हैं, आप जब दिन में देखते हैं तो पेड़ कुछ नहीं है, रात में सो गए, सुबह उठ के देखते हैं अरे थोड़ा सा अंकुर हो पाया। तो सब कुछ बढ़ता रात में ही है, सोम की सत्ता में बढ़ता है। तो सोम ही पुष्टि करती है। देखिए, अक्षरों का व्यापार चल रहा है निरंतर प्रकृति में, नाद निरंतर चल रहा है। ये जो अक्षरों का व्यापार है, यही व्यापार क्षर प्रकृति में
ब्रह्म आदि जो 5 क्षर प्रकृतियां हैं वो जन्म देता है, यही अक्षर ही जन्म देता है। प्राण, आप, वाक, ये जो विकृतियां हैं प्रकृति की, प्राण एक विकृति है, क्योंकि सबकी प्राण शक्ति अलग अलग है, प्राण शक्ति कांस्टेंट नहीं है। और उस विकृति के साथ आपका शरीर बनता है, आप बनते हैं, जिसको आप कहा जाता है। आप मतलब जल होता है, नारायण तत्व। वाक, वाक बनता है। अब आप देखिए, आप कहेंगे भाई वोकल कॉर्ड सबका अलग है, ध्वनियाँ सबकी अलग अलग क्यों हैं? जरा सोचिए भाई, माँ तो माँ ही होगा ना, ओष्ठ, ड़ा, मूर्धा में वैसे ही बोला जाएगा। जीभ सबकी अलग अलग होती है, क्यों? विकृतियाँ, आपके शरीर की विकृतियाँ, प्रवृत्तियाँ बदलती हैं, विकृतियाँ होती हैं, विकार पैदा होते हैं, उसके अनुसार आपका शरीर बनता है। और आपके शरीर में उन वाक को स्थापित किया जाता है, अलग अलग चक्रों में वो अक्षर रखे जाते हैं, और फिर उन अक्षरों से आपका जो नाद है वो उत्पन्न होता है। चेतना जो है, चित्त है, वो अग्नि ही है, जिसे आप प्राण कहते हैं, वो अग्नि के कारण ही है। तभी आप देखते हैं कि जब शरीर बढ़ना बंद हो जाता है, अन्न शरीर में नहीं जाता, तो प्राण चले जाते हैं। जब तक शरीर में प्राण रहेंगे, जब तक वो अग्नि रहेगी, अन्न आप खाते रहेंगे, शरीर आपका बढ़ता घटता रहेगा, स्टैग्नेंट नहीं हो जाएगा। स्थिर वो तभी होता है जब प्राण निकल जाते हैं, अग्नि समाप्त हो जाती है शरीर की। कहते हैं ना भाई, वो ठंडे हो गए, शरीर ठंडा पड़ गया। ठंडा कैसे पड़ा? प्राण निकल गए, अग्नि चली गई। कहाँ गई? अग्नि बुझती भी है जब पूरा अन्न वो भक्षण कर लेती है, पूर्ण सामग्रियों को जला देती है। जो कर्म आपके, अभी देखिए ये गूढ़ बात है, जो कर्म आपके हैं, जिस प्रारब्ध को आप लेकर आए हैं, अग्नि जब तक उन प्रारब्ध को जलाएगी तब तक आपका ये शरीर चलेगा। जैसे ही वो प्रारब्ध खत्म होंगे, अग्नि बुझ जाएगी। 5 प्रकार की अग्नियां होती हैं। वही 5 प्रकार के अग्नि से आपके 5 शरीर बनते हैं। जो अन्न ग्रहण करती है वो अन्नमय कोश को बनाती है, जो प्राण को ग्रहण करती है सूक्ष्म रूप में वो प्राणमय कोश बनाती है। वैसे ही मनोमय कोश भी बनता है। रात में आप बढ़ते हैं चंद्रमा के इन्फ्लुएंस में, तो जो चंद्रमा का प्रभाव है वो मन पे काम करता है, तो आपका मनोमय कोश बदलता है, और मनोमय कोश बदलने के कारण प्राणमय कोश बदलता है, फिर प्राणमय कोश बदलने के कारण आपका अन्नमय कोश बदलता है। तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्राण, मन, अन्न, ये जुड़े हुए हैं। जैसा आप अन्न खाएंगे वैसा आपका मन, वैसा आपका मनोमय कोश बनेगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसको आप माने चाहे ना माने, प्रकृति में अक्षरों के बिना कुछ नहीं होता। अब सवाल ये उठता है कि हमने अपने साथ क्या कर लिया। हम वर्णमाला तो जानते नहीं, बहुत लोगों ने लिखा हम नहीं जानते हैं, कैसे जानेंगे भाई? आपने विदेशों की नकल करके अंग्रेजी पढ़ना तो सीख लिया, अपनी भाषा पढ़ना भूल गए। उनको तो नहीं पता ना, वो तो अब आप उसको साजिश कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, उसके तहत तो वो चाहते हैं कि सब उनके जैसे हो जाएं। वो कितने मटेरियलिस्टिक हैं, उनमें कोई आध्यात्म नहीं है। वो बिल्कुल ही पूर्ण रूप से भौतिक जगत के ऊपर, मतलब लौकिक जगत के ऊपर, भौतिक जगत के ऊपर पड़े हुए हैं पूर्ण रूप से। हमारी जो धरती है, भारत भूमि जिसे कहा जाता है, भारतवर्ष जिसे कहा जाता है, यहाँ पे आध्यात्म है जो उनकी समझ में नहीं आता। वो आए, उन्होंने आके अपनी भाषा थोप दी। अब हम उस भाषा के कारण, आप भाषा सीखिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें, लेकिन अगर आप मूल विज्ञान को भूल जाएं तो क्या होगा? इस पूरी सृष्टि को हम ही राह दिखा सकते हैं और कोई नहीं। अगर पृथ्वी को बचाना है, अगर इस प्रकृति को बनाना है, बेहतर करना है, सबको राह दिखानी है, तो वो सिर्फ भारत भूमि से ही हो सकता है। वो केवल और केवल हमारी धरती से ही हो सकता है, क्योंकि यहीं पर आध्यात्म बसता है, रचता है, फूलता है, फलता है,
बढ़ता है। ये जो धारण, अच्छा ये देखिए, इस भूमि में असंख्य ज्योतिर्लिंग, शक्तिपीठ सब मिलेंगे। क्यों? मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, संस्कृत निष्ठ होना प्रारंभ कीजिए। और अगर आप संस्कृत निष्ठ नहीं हो पा रहे हैं तो कम से कम अंग्रेज़ी का उपयोग बिल्कुल उतना ही करिए जितना आवश्यक हो। मतलब आप किसी बिजनेस मीटिंग में बैठे हैं, वहाँ पे सारे ही ऐसे हैं जो आपकी बात नहीं समझते। भाई सब लोग तो आध्यात्मिक नहीं हैं, कुछ लोग हैं, बाकी लोग नहीं हैं। तो जो नहीं है उनके साथ जब आप बैठे हैं, जब आपको बात करनी है, तब आप उपयोग करिए इंग्लिश का। लेकिन जब आपको आध्यात्म में आगे बढ़ना है, सनातन धर्म की बात को जाननी है, तो आप अंग्रेजी से कुछ नहीं। और जो अंग्रेजी का उपयोग सनातन धर्म की बातों को समझाने के लिए करते हैं वो खुद भ्रमित हैं। वो कोई भी हो, मैं हाथ जोड़ के उनसे क्षमा मांगता हूँ, वो अभी भी भ्रमित हैं। अगर वो उसी भाषा में सीख रहे हैं तो किसी को समझाने के लिए कहा जा रहा है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं तो उसमें भी यकीन नहीं करता हूँ, इसलिए मैं खुद भी नहीं करता हूँ। पर अगर कोई कह रहा है तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन अगर वो सीख इंग्लिश में रहा है तो वो सनातन धर्म की कोई बात कभी भी नहीं सीख पाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ किताब पढ़ के रह जाएगा। बस अनुभव, अनुभूति केवल अक्षरों के उचित प्रयोग से ही होगी। उसी अक्षरों से, उन्हीं अक्षरों से मंत्र बने हैं। आपको बात समझ में आई? वही मन जिसकी बात हम अभी कर रहे थे, मनोमय कोश, सोम तत्व यज्ञ जो है वो अग्नि सोमात्मक है, अन्न जो अग्नि में जाता है। इसलिए आप इन अक्षरों को समझिए। मेरी बात आप खारिज कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा इसमें कोई नुकसान नहीं है। आपकी जर्नी लंबी हो जाएगी। आपको जो बात चल के आप तक पहुंच रही है, गूढ़ बात, आप उसे अगर दूर भगाना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है। इतनी क्लैरिटी से आपको कोई नहीं बताएगा। और मेरी बातें आपको कभी कभी रूड लग सकती, खड़ूस लग सकता हूँ मैं आपको, कोई बात नहीं। सत्य थोड़ा कड़वा होता है, उसे ग्रहण करना सीखिए, साक्षी भाव में सीखिए। तो ये जो वीडियो मैंने आपको दिया था 44 नंबर का एपिसोड, इसे आप दोबारा देखिए, ध्यान से देखिए, रिपीट कर करके देखिए, क्योंकि उसमें मैंने एक साथ भरा हुआ था, एकदम ऐसी ऐसी बातों से भरा हुआ था कि आपको सुन के समझने में कठिनाई होगी, दिक्कत होगी। जब आप किसी क्लास में सीखने जाते हैं ना, तो आप खुले मन से जाइए, बैठिए और सीखने का प्रयत्न करिए। आप अगर धारणा लेके जाएंगे और सामने वाले पे कमेंट करके बताने जाएंगे, तो इससे अच्छा आप वहाँ ना बैठें, क्योंकि भाई आपको तो आता है। फिर तो आप ये समझ लीजिए कि मुझे नहीं आता। कोई बात नहीं, आपको आता है, आप खुश रहिए, आनंद रहिए, आनंदित रहिए, और आप हैप्पीली उस क्लास को छोड़ सकते हैं। पर अगर आप उस क्लास में बैठे हैं तो उस क्लास को पूरा देखिए, पूर्ण रूप से देखिए, तभी आपको समझ में। आप बीच में छोड़ के जाएंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला, और उल्टा आप परेशान अलग हो जाएंगे। ठीक है? तो ये थोड़ा सा, ये इसलिए मैंने दिया था वीडियो कि आप इस बात को समझें। इसमें भी मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है आपको समझाने के लिए। लोग गायत्री के बारे में पूछते हैं, लेकिन गायत्राग्नि के बारे में किसी को कुछ मालूम ही नहीं है। ठीक है? चलिए फिर ये वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और मुझे आज और कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि बाकी मैं हमेशा बोल ही चुका हूँ कि आप लोगों को, अधिक से अधिक लोगों तक ये चैनल पहुँचाना है। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, मैं बार बार आपसे कहता हूँ। अगर आपको थोड़ी भी बात पसंद आ रही, लाइक ज़रूर करिए। चलिए फिर, राम राम, नमस्ते।